जय सिया राम मित्रों। आज हम रामायण चौपाई के माध्यम से जानते हैं रावण का कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण का रावण को उपदेश और विभीषण कुंभकर्ण संवाद। जब लंका में यह समाचार पहुंचा कि हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए हैं, तब रावण अत्यंत दुखी हुआ और अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने गया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनु सुर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जब रावण ने यह समाचार सुना कि उसके बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, तो वह अत्यंत दुखी हो गया और बार बार सिर पीटकर पछताने लगा। फिर अत्यंत व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और उसे जगाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करने लगा। रावण ने अपने अहंकार में विभीषण, मंदोदरी, माल्यवान और अन्य हितैषियों की सलाह को ठुकरा दिया था। जब उसके पराक्रमी योद्धा एक एक करके युद्ध में मारे गए, तब उसे अपनी स्थिति की गंभीरता का अनुभव हुआ। संकट की घड़ी में उसे अपने बलशाली भाई कुंभकर्ण की याद आई। यहाँ तुलसीदास जी यह भी संकेत करते हैं कि जब मनुष्य विवेक छोड़ देता है, तब संकट आने पर केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जब कुंभकर्ण जागा तो उसका रूप ऐसा भयंकर दिखाई देता था, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। जागने पर उसने रावण से पूछा, हे भाई, बताओ तुम्हारा मुख इतना मुरझाया हुआ और उदास क्यों है? तुलसीदास जी कुंभकर्ण के विशाल और विकराल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं मृत्यु मूर्त रूप धारण कर बैठी हो। यह उसकी असाधारण शक्ति और भयावह व्यक्तित्व का संकेत है। जागने के बाद कुंभकर्ण सबसे पहले अपने भाई रावण के चेहरे की उदासी देखकर उसका कारण पूछता है। इससे उसके मन में भाई के प्रति स्नेह और चिंता प्रकट होती है। उसे अभी युद्ध और लंका की स्थिति का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रावण की व्याकुलता का कारण जानना चाहता है। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को पूरी कथा सुनाई कि किस किस प्रकार वह सीता जी का हरण करके उन्हें लंका लाया। फिर उसने कहा, हे भाई, वानरों ने हमारे अनेक राक्षसों और बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। रावण अपने अहंकार के कारण सीता हरण को भी बिना किसी पश्चाताप के केवल एक घटना के रूप में सुनाता है। वह यह स्वीकार करता है कि श्री राम के वानर सेना ने उसके अनेक बलशाली योद्धाओं का वध कर दिया है और वह संकट से घिर चुका है, इसलिए कुंभकर्ण से सहायता चाहता है। इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट होता है कि रावण अपनी भूल स्वीकार नहीं करता, बल्कि केवल युद्ध में हुई हानि का वर्णन करता है। उसके मन में अभी भी अहंकार बना हुआ है।
दुर्मुख सुरु रिपु मनुज आहारी भटयति काय कंपन भारी अपर महोदरयादिक वीरा परे समर मही सब रणधीरा। रावण कहता है, हे भाई, दुर्मुख सुररिपु मनुष्य भक्षी राक्षस अतिकाय अकंपन और महाबली महोदर आदि अनेक वीर योद्धा युद्ध भूमि में मारे गए हैं। रावण कुंभकर्ण को अपनी सेना की भारी क्षति का वर्णन करता है। जिन योद्धाओं के बल पर उसे अत्यधिक गर्व था, वे सभी श्री राम की सेना के हाथों युद्ध भूमि में मारे जा चुके थे। यह सुनाकर वह कुंभकर्ण से सहायता की अपेक्षा करता है। यह प्रसंग दिखाता है कि संसार का सबसे बड़ा बल और सबसे विशाल सेना भी धर्म और भगवान की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। रावण का अभिमान धीरे धीरे टूट रहा था, परंतु वह अपनी मूल भूल सीता हरण और श्री राम से वैर को स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। सुनी दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिल खान जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण व्यथित होकर बोला, हे मूर्ख, तुम माता सीता जो स्वयं जगदम्बा है और भगवान श्री हरि की शक्ति है, उनका हरण करके लाए हो और अब भी अपना कल्याण चाहते हो, यह कैसे संभव है? कुंभकर्ण यद्यपि राक्षस था, फिर भी वह धर्म और नीति को समझता था। उसने रावण को स्पष्ट शब्दों में समझाया कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि जगजननी आदि शक्ति है। भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध जाकर और उनकी पत्नी का अपहरण करके कोई व्यक्ति अपने कल्याण की आशा नहीं कर सकता। भल न किन्हत निशिचर नाहा, अब मोही आई जगे ही कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याण। कुंभकर्ण रावण से कहता है, हे राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया, अब मुझे जगाकर क्या लाभ? अभी भी समय है। हे भाई, अपना अभिमान छोड़ दो और भगवान श्री राम का आश्रय ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण ही होगा। कुंभकर्ण जानता था कि रावण ने सीता हरण करके घोर अधर्म किया है। वह यह भी समझ गया था कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। इसलिए वह रावण को अंतिम बार समझाता है कि अहंकार त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाओ। भगवान की शरण में आने वाले का कल्याण निश्चित होता है। है 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अह बंधु तय किन्हीं खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही भाई। कुंभकर्ण रावण से कहता है, हे दशानन, यदि तुम श्री रघुनाथ यानी श्री राम को केवल मनुष्य ही मानते हो, तो सोचो कि जिनके एक दूत हनुमान ने ही लंका को तहस नहस कर दिया, उनकी शक्ति कितनी ज्यादा होगी। हे भाई, तुमने बहुत बड़ी भूल की। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कुंभकर्ण रावण के भ्रम को दूर करने का प्रयास करता है। वह संकेत देता है कि यदि केवल श्री राम के सेवक हनुमान ही अकेले लंका में प्रवेश करके राक्षसों को पराजित कर सकते हैं और शोक वाटिका उजाड़ सकते हैं और लंका में अग्नि लगा सकते हैं, तो स्वयं श्री राम की सामर्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए श्री राम को साधारण मनुष्य समझना भारी भूल है। साथ ही कुंभकर्ण यह भी कहता है कि यदि उसे पहले पूरी घटना का पता होता
तो वह रावण को सीता हरण जैसे अधर्म से रोकने का प्रयास करता। किन्हेहु प्रभु विरोधित ही देवक, शिव बिरंची सूरजा के सेवक, नारद मुहि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाहा। कुंभकर्ण कहता है, हे भाई, तुमने उन्हीं प्रभु से वैर किया है जिनकी सेवा स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और सभी देवता करते हैं। महर्षि नारद ने मुझे जो ज्ञान दिया था उसे मैं अवसर देकर तुम्हें बताना चाहता था, पर उचित समय नहीं मिल पाया। कुंभकर्ण स्वीकार करता है कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि पर ब्रह्मा है, जिनकी आराधना स्वयं शिव, ब्रह्मा और समस्त देवता करते हैं। इसलिए उनसे शत्रुता करना अत्यंत अनुचित है। वह आगे बताता है कि महर्षि नारद ने पहले ही उसे श्री राम के दिव्य स्वरूप का ज्ञान दिया था। वह उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि रावण को समझा सके, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह समय पर यह बात नहीं कह सका। अब जब युद्ध सामने है तब वह अपने भाई को अंतिम बार सत्य का बोध करा रहा है। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई, श्याम गात सरिसी रुह लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। कुंभकर्ण रावण से कहता है, हे भाई, अब मुझे गले लगा लो। मैं युद्ध भूमि में जाकर अपने नेत्रों को सफल करूंगा। वहां मैं श्याम वर्ण, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा। कुंभकर्ण समझ चुका था कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। वह जानता था कि श्री राम के हाथों मृत्यु होना भी परम सौभाग्य है। इसलिए वह अपने भाई रावण से अंतिम बार गले मिलने की इच्छा प्रकट करता है और कहता है कि अब वह युद्ध भूमि में जाकर भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन करेगा। वह श्री राम का वर्णन श्याम शरीर, कमल के समान नेत्रों वाले और त्रिविध तापों का नाश करने वाले परम करुणामय भगवान के रूप में करता है। यह दर्शाता है कि कुंभकर्ण के हृदय में श्री राम के दिव्य स्वरूप का ज्ञान और श्रद्धा जाग चुकी थी। तापत्रय का अर्थ है तीन प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शरीर और मन से होने वाले कष्ट। दैविक का अर्थ है प्राकृति या दैविक कारणों से होने वाले कष्ट, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि। तथा भौतिक का अर्थ है अन्य प्राणियों या बाहरी संसार से मिलने वाले कष्ट। भगवान श्री राम के दर्शन और उनकी शरण इन तीनों प्रकार के दुखों का निवारण करने वाले माने गए हैं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांगे कोटि घट, मदेरु महिष अनेक। श्री राम के दिव्य स्वरूप और गुणों का स्मरण करते करते कुंभकर्ण एक क्षण के लिए प्रेम और ध्यान में मग्न हो गया। फिर रावण से उसने असंख्य घड़े मदिरा और अनेक भैंसे भोजन के लिए मंगाए। कुंभकर्ण जब श्री राम के सौंदर्य, करुणा और दिव्य गुणों का स्मरण करता है तो उसका मन एक क्षण के लिए भगवान में लीन हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह श्री राम के वास्तविक स्वरूप को वह जान चुका था, किंतु अगले ही क्षण उसका राक्षसी स्वभाव प्रबल हो उठता है। युद्ध के लिए अपनी प्रकृति के अनुसार वह मदिरा और मांस का सेवन करता है। तुलसीदास जी यहाँ दिखाते हैं कि जीव के भीतर संस्कारों का संघर्ष चलता रहता है। एक ओर
ईश्वर की ओर आकर्षण और दूसरी ओर पुरानी वासनाएं तथा स्वभाव। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। कुंभकर्ण ने भैंसों का मांस खाया और मदिरा पी, फिर उसकी गर्जना वज्र के प्रहार जैसी भयंकर हुई। युद्ध के उत्साह और अपने बल के मद में चूर होकर वह बिना सेना को साथ लिए ही लंका के दुर्ग से बाहर युद्ध के लिए निकल पड़ा। तुलसीदास जी यहाँ कुंभकर्ण के राक्षसी स्वभाव का चित्रण करते हैं। यद्यपि वह श्री राम के दिव्य स्वरूप को पहचान चुका था और रावण को नीति का उपदेश भी दे चुका था, फिर भी अपने स्वामी और भाई के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध भूमि में गया। युद्ध से पहले उसने अपनी राक्षसी प्रकृति के अनुसार मदिरा और मांस का सेवन किया। उसका आत्मविश्वास इतना प्रबल था कि उसने सेना की सहायता भी आवश्यक नहीं समझी। यह उसका असाधारण पराक्रम भी दर्शाता है और बल का अभिमान भी। देखी विभीषण आगे आऊ, परे चरण निज नाम सुनाओ। अनुज उठाई हृदय ते हिलाओ, रघुपति भक्त जान मन भाओ। कुंभकर्ण ने जब विभीषण को अपने सामने आते देखा तो विभीषण ने अपना परिचय देकर उसके चरणों में प्रणाम किया। तब कुंभकर्ण ने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया, यह जानकर कि विभीषण श्री रघुनाथ के भक्त हैं। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। विभीषण जो श्री राम की शरण में जा चुके थे, अपने बड़े भाई कुंभकर्ण से मिलने आते हैं। वे बड़े भाई का सम्मान करते हुए उनके चरणों में गिरते हैं। कुंभकर्ण उन्हें स्नेह पूर्वक उठाकर गले लगा लेता है। विशेष बात यह है कि कुंभकर्ण विभीषण के श्री राम की शरण में जाने पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि प्रसन्न होता है। वह समझ चुका था कि धर्म का पक्ष श्री राम के साथ है, इसलिए विभीषण का निर्णय उचित है। इससे कुंभकर्ण के भीतर का विवेक और श्री राम के प्रति उसकी श्रद्धा प्रकट होती है। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलान रघुपति पहि आयऊ, देखी दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण कहते हैं कि हे बड़े भाई, जब मैंने रावण को उसके परम हित की नीति युक्त सलाह दी, तब उसने मुझे लात मारकर अपमानित किया। उसी अपमान के कारण मैं श्री रघुनाथ की शरण में आ गया। मेरी दीन अवस्था देखकर प्रभु ने मुझे स्नेह पूर्वक अपना लिया। विभीषण बताते हैं कि उन्होंने रावण को बार बार समझाया कि माता सीता को श्री राम को लौटा दो और उनसे वैर छोड़ दो। यह सलाह रावण की ही हित में थी, परंतु अहंकारवश उसने उनकी बात नहीं मानी और सभा में उनका अपमान किया। इसके बाद विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर श्री राम की शरण ग्रहण की। श्री राम ने उनके पूर्व जीवन या राक्षस कुल को नहीं देखा, बल्कि उनकी शरणागत और विनम्रता को देखकर उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया। यही श्री राम की करुणा और शरणागत वत्सलता का प्रमाण है। सुनि भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भय तात निशिचर कुल भूषण। कुंभकर्ण कहता है कि सुनो, रावण अब काल के वश में हो चुका है, इसलिए वह अब किसी भी उत्तम शिक्षा या सलाह को नहीं मानेगा।
हे विभीषण, तुम धन्य हो, बार बार धन्य हो। हे भाई, तुम राक्षस कुल के सच्चे आभूषण बन गए हो। कुंभकर्ण समझ चुका है कि रावण का विवेक नष्ट हो चुका है। जब मनुष्य पर विनाश का समय आता है तो वह हितकारी सलाह भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए अब रावण को समझाना व्यर्थ है। इसके विपरीत वह विभीषण की प्रशंसा करता है। वह मानता है कि विभीषण ने धर्म का साथ देकर और श्री राम की शरण ग्रहण करके राक्षस कुल का सम्मान बढ़ाया है। यद्यपि विभीषण ने अपने ही भाई का साथ छोड़ा था, फिर भी यह त्याग अधर्म का था, धर्म का नहीं। इसलिए कुंभकर्ण ने उन्हें निशिचर कुलभूषण कहकर सम्मानित करता है। बंधु वंश तय किन्ह उजागर, भजे हु राम शोभा सुख सागर। कुंभकर्ण कहता है, हे भाई, तुमने अपने कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुमने श्री राम का भजन किया है। वे श्री राम शोभा और सुख के अथाह सागर हैं। कुंभकर्ण विभीषण से कहता है कि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया, बल्कि भगवान श्री राम की शरण ग्रहण की। इसी कारण उन्होंने अपने कुल का गौरव बढ़ाया। यहाँ उजागर का अर्थ है यशस्वी, गौरवान्वित और पवित्र करना। कुंभकर्ण के अनुसार किसी कुल की महानता केवल बल, वैभव या राज्य से नहीं होती, बल्कि उस कुल में यदि कोई भगवान का भक्त हो तो वही उस कुल का वास्तविक गौरव होता है। श्री राम को शोभा सुख सागर कहकर तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान श्री राम समस्त सौंदर्य, आनंद, करुणा और कल्याण के अनंत स्रोत हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। वचन कर्म मन कपट तजी, भजे हु राम रणधीर। जाहु न निज पर सुझ मोहि, भयउ काल बसवीर। कुंभकर्ण कहता है कि हे वीर विभूषण, तुम वचन, कर्म और मन से समस्त कपट छोड़कर रणधीर श्री राम का भजन करते रहो। अब जाओ, क्योंकि मैं काल के वश में हो चुका हूं, इसलिए मुझे अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा है। कुंभकर्ण जानता है कि उसका अंत निकट है। वह विभीषण से कहता है कि मन, वचन और कर्म तीनों से निष्कपट होकर श्री राम की भक्ति करना केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है। फिर वह स्वीकार करता है कि अब उसका समय आ गया है। वह जानता है कि रावण का पक्ष अधर्म का है, फिर भी बड़े भाई के प्रति अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञा के कारण युद्ध भूमि में जा रहा है। इसलिए वह कहता है कि अब उसे अपना हित, अहित या अपना पराया कुछ नहीं सूझ रहा है, क्योंकि वह काल के अधीन हो चुका है। इस चौपाई में तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति तभी फलदायी होती है जब वह निष्कपट भाव से की जाए। कुंभकर्ण स्वयं श्री राम की महिमा को जान चुका था और अपने पूर्व कर्मों और परिस्थितियों के कारण युद्ध से पीछे नहीं हट सका। इसलिए वह विभीषण को वही मार्ग अपनाने का आशीर्वाद देता है जो वास्तविक कल्याण का मार्ग है। निष्कपट होकर श्री राम की शरण। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।